गाइस, आप एक सिनेरियो इमेजिन करें जिसमें आपका कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम था और ये एग्जाम आपको खराब हो गया वह भयंकर तरीके से। तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपके दिमाग में कभी ना कभी ये चीज तो आया ही होगा, अगर हम टाइम में पीछे जाकर इसको ठीक कर सकते थे। और पर आप यही नहीं पता था आपको आप टाइम के पीछे जाएंगे कैसे। तो आज का वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसको मतलब टाइम ट्रैवल को, जो कि हम सभी का बचपन का बहुत ही एक नामुमकिन सा एक ख्वाहिश था जो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। तो इस वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं मैथिक्स यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो आज हम बात करने वाले टाइम ट्रैवल को एक बहुत ही चाइल्डिश लैंग्वेज में, जहाँ पर अब साइंटिफिक टर्म सब कुछ हम समझाएंगे बहुत ही लिबरल और बहुत ही आसान लैंग्वेज। तो देखिए, टाइम ट्रैवल का पहले डेफिनेशन पकड़ते हैं। मतलब हम जितनी बुकिश डेफिनेशन होता है इसको भाई लात मारो, इनको हम नहीं समझते, हमको बुकिश डेफिनेशन नहीं पकड़ता। मतलब हमको बुकिश डेफिनेशन में कोई मतलब नहीं है। देखिए, टाइम ट्रैवल का मतलब क्या है? टाइम ट्रैवल का मतलब है हम टाइम में पास्ट या फ्यूचर में जाएंगे विदाउट चेंजिंग द मैटर, विदाउट चेंजिंग द स्टेट ऑफ आवर बॉडी। मतलब अगर हम पास्ट में जा रहे हैं तो हमारा जो, अगर मैं अभी मेरा बॉडी इतना है, मतलब मैं 16 साल का, मतलब मैं 16 साल का हूँ, मैं 5 साल बाद जाऊँगा और मेरा बॉडी 16 साल का ही रहेगा। वो 5 साल बाद मतलब 16 माइनस 5 कर लीजिएगा, जितना होगा वो उतना साल का नहीं होगा। और अगर हम फ्यूचर में भी जाए तो वो मेरा बॉडी बुढ़ा नहीं होगा, मेरा बॉडी 16 साल का ही रहेगा। इसको हम कहते हैं टाइम ट्रैवल। और टाइम पैसेज में टर्म आता है जिसको, इसका मतलब है, मतलब हम टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं पर इसके साथ हमारा बॉडी का जो स्टेट है वो भी चेंज हो रहा है। इसको हम कहते हैं टाइम पैसेज। ये एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइम पैसेज एंड टाइम ट्रैवल। अभी देखिए, पहले हमारा टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट आया ना, वो एक हॉलीवुड फिल्म से आया। मतलब एक डायरेक्टर था, नाम तो याद नहीं आ रहा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट टाइम जाएगा। उस मूवी में हमको टाइम ट्रैवल के बारे में पहली बार हमको नॉलेज मिला था। और उसके बाद बहुत ही भयंकर रिसर्च पेपर लिखा गया था टाइम ट्रैवल के ऊपर। मतलब इतना, मतलब आप समझ रहे हो कितने एक टॉपिक, मतलब एक टर्म कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है। तो टाइम ट्रैवल का जो पहला मतलब रिलेशन आया था एक फेमस साइंटिस्ट के ओर से, वो था हमारे फेवरेट एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उन्होंने उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जब लाया, वहाँ पर हम थोड़े से टाइम ट्रैवल का भी धब्बा देख पा रहे थे। मतलब उन्होंने बोला था, अगर हमारे मतलब जो वो तो बोलने वाले थे इसमें ग्रेविटी कैसे काम करता है। अगर देखिए, हम वो बोल रहे हैं हमारा जो स्पेस है, असल में ये एक मतलब ये एक शीट है, मतलब स्पेस टाइम फैब्रिक जिसको कहते हैं हम। और हमारा जो अर्थ है वो स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर एक फोर्स दे रहा है, जिसके लिए जो स्पेस टाइम फैब्रिक है वो कर्व हो रहा है। और उस कर्व में अगर हम एक लाइट आ रहा है तो वो लाइट भी कर्व पाथ से ही जाएगा विदाउट गोइंग इन स्ट्रेट पाथ। तो अभी देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ में जाए वो तो कर्व पाथ से जली जाएगा। तो वही उसको ही हम टाइम ट्रैवल के माध्यम से इसको पकड़ते हैं। तो अभी के लिए हमारा, अगर हम रिसेंट बहुत सारे मूवी जैसे कि इंटरस्टेलर और एवेंजर्स, उन्होंने हम टाइम ट्रैवल का थोड़ा सा फुटप्रिंट्स देख सकते थे। और वहाँ पर वो क्या करते थे, हमारे जो ये सारे मूवीज़ में जैसे कि इंटरस्टेलर हो गया, वहाँ पे एक स्पेसशिप लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से जा रहा था, तब वो टाइम ट्रैवल कर रहा था। तो इसका जो पहली बार जो मतलब डिस्क्रिप्शन आया था, असल में वो लाया गया था टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से। टाइम डायलेशन मतलब, अगर देखिए, अगर आपका एक दोस्त, उसके हाथ में घड़ी है, वो हम ग्राउंड में है, घड़ी को लेकर बैठा हुआ है। और अगर आप ऊपर स्पेस में जा रहे हो एक टाइम मतलब एक स्पेस शटल से, उसका स्पीड ज़्यादा होगा आपके दोस्त से। और मतलब उसके अंदर अगर आप बैठे हो तो आपका भी रिलेटिव वेलोसिटी और आपके दोस्त से ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, आपके पास जो घड़ी होगा ना, वो आपके दोस्त के घड़ी से टाइम स्लोली जाएगा। मतलब अगर आप ऊपर स्पेस में रहे 6 मंथ्स, तो आपका 4 मिली सेकेंड्स का टाइम गैप हो जाएगा आपके और आपके दोस्त में। इसको ही हम कहते हैं टाइम डायलेशन। तो ये भी एक तरीके का हमारा टाइम ट्रैवल ही हो गया। और अगर बोले टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है, तो अभी के लिए टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। पर जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे कि हमारा F1 कार हो रहा है, F1 कार का स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, पर अगर हम टाइम ट्रैवल कर पाए, उसके लिए हमें
F1 कार के जो स्पीड को उसको 10-15 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के भी ज्यादा स्पीड अगर हम अचीव कर पाए तो ही हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम में एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर का रील देख रहा था। वहाँ पर वो एक थ्योरी प्रपोज कर रहे थे जहाँ पर उन्होंने बोला था हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे अगर इस ओमनीवर्स का अगर आपको नहीं मतलब पता, तो हमारे जो स्पेस प्लैनेट्स है वो बहुत सारे प्लैनेट एक साथ मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे सोलर सिस्टम इज कलेक्टिवली नोन एज यूनिवर्स एंड अ लॉट ऑफ यूनिवर्सेस आर कलेक्टिवली नोन एज ओमनीवर्स। तो ओमनीवर्स में हमारे प्लैनेट हमारे यूनिवर्स के तरीका मतलब डिट्टो सेम यूनिवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, पर कंडीशन क्या रखा है उन्होंने, वो यूनिवर्स जो कि हम इमेजिन कर रहे होगा उसका टाइम हमारे यूनिवर्स से स्लो चल रहा है, और अगर हम किसी भी तरीके से हमारे यूनिवर्स से उस यूनिवर्स में चला जा सकते हैं जहाँ पर टाइम धीरे चल रहा है तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। आपका जो थ्योरी है वो एक तरीके से अगर हम लेमन थॉट्स लगाए इसमें हम इसको थोड़ा सा राइट या ट्रू पकड़ सकते हैं, पर अगर हम इसमें ही क्वांटम थ्योरी के लगाए तो देखिए आप जो चीज बोल रहे हैं ना एकदम डिट्टो सेम यूनिवर्स, इसका मतलब है द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस। अभी अब अगर पैरेलल यूनिवर्स की सोचे तो पैरेलल यूनिवर्स में आपका एक बहुत ही की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आपका लग रहा है जो कि है क्वांटम एंटेंगलमेंट का। एंड क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है दो पार्टिकल्स है, दोनों पार्टिकल्स सेम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वो हो सकता है बहुत लाखों मतलब क्या बोल सकते बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है, पर वो लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो और अगर मतलब वो पार्टिकल्स एक पार्टिकल ए और पार्टिकल बी पकड़ लीजिए एंटेंगल्ड है, तो अगर पार्टिकल ए ऊपर मूव करे तो पार्टिकल बी भी ऊपर मूव करेगा। तो यहाँ पर पार्टिकल ए अगर ऊपर जिस टाइम में मूव कर रहा है ना वो ही टाइम में पार्टिकल बी मूव करेगा। तो यहाँ पर तो चांस ही नहीं बना था अगर दो यूनिवर्स पैरेलल यूनिवर्स में हमारा जो पार्टिकल्स है उन दोनों में टाइम का एक गैप हो। अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट में टाइम गैप हो नहीं सकता, तो आपका जो थ्योरी है वो पहले ही यहाँ पर एक ड्रॉबैक मिलता है। और दूसरा जो है अगर आप मान ले ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता भी है तो भी हमारे यहाँ पर एक मेजर ड्रॉबैक हो जाता है। हम यहाँ पर ट्रैवल कैसे करेंगे? हम अर्थ से तो 1-2 किलोमीटर तो दूर नहीं होगा ये प्लेनेट, लाखों मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर होगा। तो उसके लिए पर हम अगर मतलब देख सकते हैं हम मार्स में जाने के लिए, अर्थ से मार्स में जाने के लिए इतना सारा टाइम लगता है, और एक यूनिवर्स से हम दूसरे यूनिवर्स में जा रहे हैं उसमें तो एक इंसान मरकर फिर से जीवित हो सकता है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो उसमें भी हमें एक स्पेस क्राफ्ट की जरूरत पड़ेगा जो टाइम जो स्पीड ऑफ लाइट के लाखों बहुत हाई मल्टीपल के नंबर का स्पीड अचीव कर पाए, तो ही हम उस यूनिवर्स में पहुंच सकते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करता है पहुंच सकते हैं। तो अगर हम यूनिवर्स में पहुंच ही सकते हैं मतलब यूनिवर्स में पहुंचने के लिए हम जो स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं ना, तो अगर वो लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ना, तो हम क्यों मतलब तभी तो जब ट्रेवल करेंगे तभी तो हमारा टाइम ट्रेवल हो जाएगा। तो हम उस यूनिवर्स में इतना कष्ट कर जाए क्यों, है ना? तो यहाँ पर एक मेजर ड्रॉबैक्स मिलता है और कुछ नहीं है भाई इस बारे वीडियो में। और टाइम मतलब ऐसे मिस्टीरियस वीडियो के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है, थोड़ी भी अच्छा लगे वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।